शर्तिया कह सकती हूँ, ये नहीं मरी। अच्छा, जब किसी ड्रामे में आपको बॉडी ना दिखाएं तो समझो बंदा जिंदा रखा है उसको किसी खास एपिसोड के लिए, और ये तब आएगी जब सरबुलंद और सज्जल की शादी हो जाएगी। डायन बन के आएगी वापस। सहर के एपिसोड थे भाई, टू गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस, प्लस उसकी रेंज जो हमने देखी है, क्या रोना चीखना, आहिस्ता बोलना, वेरी वेरी मैच्योर। हाथ तो लगा के देखो सरबुलंद को, उफ, बड़ा प्यारा है। वैसे ही जब आप YouTube पे कोई ड्रामे के एपिसोड देखते हैं, 4 कोने होते हैं ना, 3 कोनों पे तो स्पॉन्सर्स आ गए उनके, एक पे चैनल का नाम आ गया, पैसा ही पैसा। YouTube से चैनल्स आर मेकिंग सो मच मनी, और 21 तारीख को आपके अकाउंट में पैसे, और क्या चाहिए, और सामने नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं किस मुल्क से आपने कितना अर्न किया, सारा कितनों ने देखा। तो दीज आर गुड टाइम्स, इस तरह से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएं। मुझे खुशी है कि इस ड्रामे पे पैसा बहुत लगा था, इतना आउटडोर, फिर सारे एक्टर्स को आप उठा के आउट ऑफ स्टेशन लेके गए हैं, मुश्किल जगह पे ठहराना वगैरह, टफ शूट थी, तो उनको करना शदीद आउटडोर, इन्होंने तो सड़क को भी उड़ा दिया AI में, तो बहुत मुश्किल से वो जहाँ पुल था वो, हाँ उसको उड़ा दिया। बहुत अच्छे सीक्वेंसेस, बहुत मेहनत है इस ड्रामे में। जो सीन मुझे डायरेक्शन सही नहीं लगी कश्मीरी साहब आपकी, वो अब आप सुने। बहन को आवाज़ आई झाड़ियों की हिलने की, गई, फोन का टॉर्च था किसका था, लाइट वाइट लेके इधर गई, अच्छा इतनी दूर से आवाज़ आ गई खटपट, इतनी दूर से, और किस चीज़ की आवाज़ थी वैसे सार बेटा, आवाज़ आई क्या तुम्हें जो तुम इतना 4 किलोमीटर दूर से इसको कोई आवाज़ आती थी। हालांकि अंदर ऐसा क्या हो रहा था, कुछ चल रहा होगा, चलने की किसी की आवाज़ की इतनी आ रही है, किस चीज़ की, तो कोई मतलब कोई कारपेंटरी का काम हो रहा है, कोई क्या, तुम्हें क्यों आवाज़ आती थी, कोई समझ नहीं आई, बाहर कोई आवाज़, झाड़ियों की आवाज़ है ना, कुछ अजीब सी आवाज़ है, सेंसर्स, लेकिन वो बहुत दूर था। जब मैंने कहा चलो करीब ही होगा झाड़ियों की या किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन आई थिंक इनका कोई कोड होगा, उस पर आती थी, ये बुलाता होगा ना सौराब उसको, या वो कहती थी सौराब, तो वो आवाज़ आती थी उसको, बानों को, जिसपे आपने इतना ड्रोन इतरा निकालने वाला म्यूजिक लगाया, और था क्या, चलती गई चलती गई चलती गई, मैंने कहा यहाँ तक आवाज़ आई है, चलती गई चलती गई चलती गई, फिर आवाज़ इधर तक आ गई, और उसके बाद क्वार्टर में आ गई। अब जहाँ मुझे डायरेक्टर से इख्तिलाफ है, एक तो म्यूज़िक आपने कुछ ज़्यादा नहीं, एडिटर साहब ने इतना तेज़ म्यूज़िक कर लिया कि हम कह रहे क्या क्या अंदर बातें हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा अब अंदर चल क्या रहा है जो बातें। मैं तो तुम्हारे लिए जान ले भी सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ, क्या कह रही हो, आप फिक्र ना करें, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, चल रहा है ना दीका जी, सुन रही थी आप टोन, नहीं 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 नहीं, तुम होती हो जब मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं सब भूल जाता हूँ, आप क्यों ऐसे सोचते हैं, देखिए ना मैंने तो आपके लिए शेर खान को भी जहर दिया था, कमबख्त बच गया, नहीं मैं फिर क्या इस तरह की बातें चल रही है। दरवाज़ा उसने सुना, बानो ने कहा ये क्या चल रहा है, जब दरवाज़ा खुला उधर बेचारे सौराब लाला बैठे, इधर बैठी भी वो, इसमें क्या बुराई थी, आप क्या चाह रही थी? नहीं यार ये जो जुमले थे उसके हिसाब से तो उनको क्लोज होना चाहिए था, ये इससे ज्यादा तो वो बानो और सरबुलंद कर क्लोज होते थे। बात आगे कि डायरेक्टर शर्माते हैं, शर्मा रहे नहीं जी, जब सरबुलंद से मिलती थी बानो तो नो डिस्टेंस, हवा भी ना गुजर सके बीच में, वो तो उन्होंने किया होगा, फुल एक्सप्रेस, तो वो ठीक है गले मिल रही है, ये वो चलो उसकी डिमांड थी, इस सीन की डिमांड थी डायरेक्टर साहब के, थोड़ी इतना फासला नहीं होना चाहिए था, बातें देखे क्या चल रही है, बातें तो उसकी बातें, और नहीं जब अंदर आए ना तो ऐसे बैठे हैं दोनों, नहीं वो तो डेथ वेथ की बातें हो रही थी ना, कि लेकिन जहर देने की, मैं तुम्हारे लिए जहर दे भी सकती हूँ, दो छुप के दो दोस्त, मतलब अजीब तरह के, थोड़ा सा इंटीमेसी, थोड़ा पैर करके ऊपर ही बैठ लेते, वो तो जहाँ इंटीमेसी है वहाँ आप लोगों को एतराज है, जहाँ नहीं है वहाँ आप लोगों को दादाजी की लाइनों पे एतराज था, दादाजी ऐसे काम ना करें, क्यों इंटीमेट सीन था, दादाजी तो अपने आजादी, that was a very intimate scene, दादाजी का भी दिल है, हाँ दादाजी का दिल इंसान तो है ना, कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद कहा माय नो पार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओनली सिंग, फीलिंग नथिंग, so then he had to say it, और आप it's the only way he could express it, उसके लिए हमारा रिव्यू देखें, बस तेरा साथ हो, और ये कौन कह रहा है, दादाजी, बस तेरा साथ हो। अच्छा लेकिन इधर तो क्या साथ, मुझे बड़ा ऑफ लगा कि जब जिस तरह की टोन भी थी ना, जैसे दोनों बात भी कर रहे थे, अंदर लगा के करीब ही बैठे होंगे, इतनी दूर बैठे थे कि उसको कहना चाहिए था, इतने दूर भी नहीं थे, अच्छे खासे दूर थे मरीना जी, में बैठी होती, नहीं कोई, मैं आई डोंट माइंड,
गोद में। देखिए अगर सीन की डिमांड है तो होगा। नहीं, लेकिन 8 बजे का स्लॉट है एंड द डायरेक्टर मेरा ख्याल है वेरी क्लेवर नहीं, थिंग, आई एम नहीं। वेरी प्राउड ऑफ यू शहजाद। नहीं मेरे ख्याल में ये सीन डायरेक्ट करना चाहिए था फिजा और एजाज भाई अगर को। मरीना डायरेक्ट कर रही होती तो 2 अलग-अलग कमरों में बैठे होते। ये फिजा और एजाज भाई को डायरेक्ट करना चाहिए था। वो इतनी जबरदस्त प्लेसमेंट बताते हैं दोनों को कि वो वायरल हो जाता सीन और मैं इतना अगर अच्छा डायरेक्ट कर रही होती तो क्या होता? दे वुड बी अंडर उसमें कवर। डब्बियां आती ऐसे मैं अगर डायरेक्ट कर रही होती और फिर हम ऐसे देखते है ना, जब डब्बियां आती थी ना हमें पता चल गया ऐसे देखो नजर आएगा। अच्छा घर वाले समझ रहे बड़े, देखो बच्ची ना शर्मा रही है मुंह पे पर्दा करी, हम उसे देखते थे कि साफ नजर आए। वैसे एक चीज कर सकते थे कि जैसी वो अंदर आई है वो छलांग मार के ना दूर हो गई है, ये कर सकते ये हो थे। सकता हाँ। था So मेरे then ख्याल that- में। that says अच्छा a इससे lot. भी अच्छा होता है बस- गोद से उतर जाती। हाँ गोद नहीं मैंने नजर ना आता ना। मतलब दोनों की क्या रिलेशनशिप है हमें पता। अच्छा खड़े हुए ही होते इससे पहले, अच्छा बेस्ट होता खड़े होते हाथ पकड़े होते, चलो तब भी ठीक था। मैं ऐसे हाय गंदा नहीं बेचारी सोचती। बीवी। हाथ पकड़े होते और वो कह रहे थे क्या नाम था उसका, शर्मीन क्या नाम है लड़की का, मेड का? मेड का नाम गुड मेड का नाम भी है। बहरहाल आप इतना छुप के मिल रहे हैं Makeup. थोड़ी आपने उधर उधर उसने उधर बैठने हाथ तो पकड़े हुए होते ऐसे होते फिर एकदम हो जाते उई माँ छापा। हाँ ये होता थोड़ा सा तो बिलीवेबल था, लेकिन बहरहाल छापा पड़ा और उसको इतना गुस्सा चढ़ा, तुम देखो शादीशुदा बाप का बच्चा, बाप का बच्चा नहीं बच्चे का बाप तुम उसके साथ क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वो भी इस पहर, तो मसला उसको पहर से था, साथ बैठने का नहीं था। दूसरा पहर होता दिन का तो ठीक था, उसने कहा रात को नहीं करो, दिन में कर सकती हूँ। दिन में तुम दोनों ऐसे बैठे होते वाकई कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि तो डिस्टेंस इतना, ऊपर से ही कि पहर भी ठीक होता। बहरहाल बहुत अच्छा सीन हुआ। सहार के एपिसोड थे भाई, टू गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी नाइस परफॉर्मेंस, प्लस उसकी रेंज जो हमने देखी है, क्या रोना चीखना आहिस्ता बोलना, वेरी वेरी मैच्योर, फिनोमिनल। आई थिंक बेस्ट इस दफ़ा जो एक्टिंग मैंने देखी है इस हफ्ते वो सहार की देखी है। सौराब लाला भी कम नहीं थे, ही इज अ वेरी गुड एक्टर। रजा अली आबिद is really यार good. उसकी शक्ल तुरसम से नहीं मिलती। हाँ थोड़ा है ना, भाई है ना, भाई है भाई, और वो बहन भाई का बड़ा रियल लाइफ में भाई है। नहीं 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 नहीं, अच्छा। तुरसम ड्रामे में भाई है ना, कजन हाँ है। नहीं लेकिन बहुत मिलती है। casting अच्छी है। वो फाइनली Casting बहुत रजा को अच्छी है। बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत Very nice, ही very ज्यादा nice. अच्छा कैरेक्टर है। और वो इस दफा और जो अब उसके वो भी शेड्स है ना, अच्छा जब वो अंदर आई ना मैंने कहा मार देगा, मार ही देगा, किसी को भी मार हाँ। सकता है, नहीं मारना चाहता था बहन को, बहन से प्यार करता था। और वो कह भी रहा है कि यार मुझसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और उसने जिस तरह कहा ना, लानत भेजती हूँ मैं आप पे, ऐसे पैसे पे, ऐसे हर चीज़ पे लानते बहन ने भेजी। और शी वॉज जेन्युइनली अ गुड पर्सन। और मुझे बड़ा प्यारा लगा जिसने कहा ना कि भाई मैं तो सरबुलंद को तुम्हारी वजह से छोड़ दिया, हाथ तो लगा के देखो सरबुलंद को, उफ बड़ा प्यारा था। क्या सरबुलंद को शर्म आनी चाहिए, वो आराम से पड़ा सो रहा था। यहाँ देखो ये कैसे फाइट करी थी। अच्छा जब ये करीब गया मैंने कहा गन लगनी चाहिए मेड को। असूलन वो ये नादिया की विश थी। मेरी बड़ी नहीं, विश थी, मैं मेड तैयार हो गई। मैंने कहा थोड़ा राइट, थोड़ा लेफ्ट, नहीं थोड़ा इधर, लड़की यहाँ खड़ी है। मेड का मेकअप बाद में भी नहीं उतरा, नहीं बाद में भी वैसे ही चमक चलो बन के अब घूम तो रही है। लग रहा है फुल उसने- उसमें है ना नहीं, फॉर्म नहीं, मुझे में। लग रहा है उसने डर्मा स्टैंपिंग करवाई हुई है कि अच्छा। मेकअप रात को या मुंह धोने के बाद भी नहीं उतरता, वहीं रहता है। तो ये परमानेंट मेकअप इसको कहते हैं। बड़ी प्यारी लगी हमारी। बहरहाल उसको वो मर गई उसके बाद। अच्छा मैं शर्तिया कह सकती हूँ, ये नहीं मरी। अच्छा जब किसी ड्रामे में आपको बॉडी ना दिखाएं तो समझो बंदा जिंदा रखा है उसको किसी खास एपिसोड के लिए। ये वापस आएगी और ये तब आएगी जब सरबुलंद और सज्जल की शादी हो जाएगी। डायन बन के आएगी वापस। पता नहीं कुछ भी बन के आता है। हाँ, डायन। तो ओह शी कुड बी द गोस्ट। या भूत। अब फिर जेन्युइन गोस्ट आएगा इस हवेली में। तो वो रू बहुत बन के अच्छा था, आएगी। वेरी नाइस सीन्स। और उसके बाद ये दानियाल का घबराना, उनकी पूरा जो शूट हुआ था, कश्मीर साहब मैं मजाक ही कर रही थी उस वक्त, लेकिन बहुत अच्छा आपने बस थोड़ी सी करीब ले आते दोनों को तो बेहतर था या खड़ा कर देते, लेकिन अदरवाइज मास्टरपीस। अच्छा एक मुझे पता है एक बड़ी दुख की बात, जब मैंने कैनियन वाला शॉट देखा ना गिरने का, आजकल एक केस चल रहा है इंडिया में जो मर्डर किया है फियांसी ने, सिया ने अपने फियांसी केतन का, पता है उसके बारे में? बहुत बहुत बुरा। तो इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी कि जिस तरह उसने अपने लवर के साथ इस प्यारे से बच्चे को धक्का दे दिया शादी से भी कुछ रोज़ पहले, उसको ले जा के कि हम वॉक पे चलते हैं, उसको नहीं पसंद था, ना नहीं किया, फैमिली भी फोर्स करती थी क्योंकि पैसे वाला था केतन, तो उसको धक्का दिया ना, बच्चे को मारा। तो वो मुझे थोड़ा सा इस लोकेशन पे आके ना जहाँ उन्होंने वो कैनियन का टॉप दिखाया, मुझे थोड़ा वो बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या है।
लेकिन इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट कि शायद कोई ऐसी जगह है। बहरहाल इसका दुपट्टा और खून दिखाना आई थिंक मिस, अब उसको सोहराब ने ये प्लान बनाया कि मैं इसको सर बुलंद को गिल्ट में मार दूं कि तुमने मेरी बहन को मारा हाँ है ना। राइटिंग में ये है ना, उससे कह रहा है कि आखिर वो तुम्हारे से मिली थी, रोती भी गई थी, रोती वहाँ बैठी थी, हाँ, तो सरबुलंद अब इस ट्रॉमा में चला गया। ताकि ये फिर अब सरदारी ना करे और एंड में इसी को मिले, इसी को ही सरदारी मिलनी चाहिए, इस तरह कुछ चल रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, लिखा हुआ भी अच्छा था, डायलॉग्स बहुत प्यारे थे जो सहार और सोहराब के हिस्से में आए। तो मैं राइटिंग के आई गिव 9 and 9 फॉर डायरेक्शन। हमने अदनान सिद्दीकी को देखा, हमने कहा ये है विलन, देखो इस ड्रामे का मेन विलन। फिर तुरसम को देखा जब उसने सजल के भाई को उठाया, मुदस्सिर को मारा, हमने कहा नहीं नहीं ये है मेन विलन। अब हमने सोहराब लाला को देखा है तो समझ आया ये भी मेन विलन है। भाई कौन है मेन विलन? इतने इस ड्रामे में हीरो कम है, अच्छे लोग कम है, विलन ज़्यादा है। इसमें ज्यादातर ट्रॉमेटाइज लोग ज्यादा हैं। अगर आप सारों को सोचो कहीं कि trauma वो है। बेचारा मेन सरबुलंद है, उसका तो कोई दोस्त और कोई इतना कोई ड्राइवर भी नहीं है फिरोज खान की तरह के जो उसका साथ देगा। वो किस किस से मुकाबला करेगा? ही हैज़ टू फाइट अदनान सिद्दीकी, ही हैज़ टू फाइट तुरसम एंड नाउ हिज ओन ब्रदर। ये तो पागल हो जाएगा, नो वंडर वो डिप्रेशन में रहता है। तो ये मैं सोच के मैंने कहा ये तो बहुत सारे विलन हो गए भाई इस ड्रामे में। हमें को वो चाहिए हीरोज जिसमें कुछ आए, या सजल जो है वो सेल्फ डिफेंस की क्लासेस ले। तो रज़ा, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि जैसे आप इतने बुरे इंसान। और ये सबसे बड़ी कामयाबी कि फेस इतना इनोसेंट नाइस बॉय वाला है, बॉय नेक्स्ट डोर वाला है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, जिसको देख के आप सोच भी नहीं सकते कि ये इसने भाई को मारा होगा। और आई थिंक ये बेस्ट कास्टिंग है कि आपने जिनको कास्ट किया है वो आप शक ही नहीं जाता उस बंदे की अपीयरेंस पे, एक्सप्रेशंस पे। बहुत जगह ही इज एक्सप्रेशनलेस, या ये कि थोड़ा सा इसकी एक बहन के लिए बस जो एक मोहब्बत, एक प्यार है। टिल रिसेंटली थोड़ा सा आपको दिखाया गया अब आवारा से हैं, उसके बाद अब इतने बैड मैन होगा। और ये सारा इसको एक्सेप्ट करना बहुत शॉकिंग था, बिकॉज फेस के साथ प्रिडिक्टेबल नहीं है कि ये बंदा ऐसे कर सकता है, इसलिए इतना स्केरी था, इसलिए इतना डार्क था। वेरी नाइस परफॉर्मेंस, बहन के साथ जिस तरह जुमले बोले, जिस फीलिंग के साथ पहाड़ी पे चीखना, और बाद में फिर एकदम ही नॉर्मल। किधर है वो? देखो कि अभी चीख रहा था पहाड़ पे, अभी कह रहे कहाँ है वो, क्या हुआ? नहीं नहीं बीचान के पास होगी, नहीं वहाँ देखो।